आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूं और मेरी लिस्ट का नेम होगा स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट नेम से मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूं और इस लिस्ट में मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम लूंगा। लाइक अभय, विक्रम एंड विशाल। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अपनी लिस्ट की लेंथ चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन को यूज करूंगा, दैट इज लेंथ। लेंथ फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, लेंथ मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और स्टूडेंट लिस्ट जो थी मैं उसे एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूंगा। जो मेरी क्लास लिस्ट है उसका ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट लिस्ट और इसे मैंने एज अ पैरामीटर लेंथ जो मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें पास किया है और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लेंथ मिलने वाली है 3। इस फंक्शन को यूज करके मैं अपनी लिस्ट का लेंथ पता कर सकता हूँ। अब मैं अपनी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूं, तो आपको यहां पे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए लिस्ट में 3 मेथड्स दिए हुए हैं, लाइक एक्सटेंड, इंसर्ट एंड अपेंड। तो तीनों मेथड्स को हम यहां पे समझने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले मेथड हम देखेंगे अपेंड, देन इंसर्ट और फिर एक्सटेंड। तो सबसे पहले अपेंड की मैं बात करूं, अगर आप अपने एलिमेंट में किसी एलिमेंट को अपने लिस्ट में किसी एलिमेंट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट अपेंड। मैं यहाँ पर अपेंड फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे अपेंड फंक्शन में मैं अपनी लिस्ट में ऐड करना चाह रहा हूं अमित को। मैं इसे अपेंड करना चाहता हूं अपनी लिस्ट में। डेफिनेटली अपेंड होगा और मैं अपनी अपडेटेड लिस्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी लिस्ट में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, मैं इसे प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट लिस्ट मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूं और डेफिनेटली जो हमारी जो स्टूडेंट लिस्ट थी वो अपडेटेड हो गई होगी और अमित जो है हमारी लिस्ट में अपेंड हुआ होगा। अपेंड फंक्शन हमेशा लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करता है। अपेंड जो रहेगा हमेशा लिस्ट के एंड में करेगा। अमित जो था हमारी लिस्ट के एंड में ऐड हो चुका है। दैट इज अपेंड फंक्शन। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक मेथड आपको दिया हुआ है, दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट के थ्रू आप एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करा सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट इंसर्ट। मैं यहाँ पे इंसर्ट मेथड को यूज करूंगा और मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे मैं ऐड कराना चाहता हूँ भावना को। भावना को मैं फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पर ऐड कराना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई भावना ऐड हो रही कि नहीं हो रही। मुझे इसे प्रिंट कराना होगा। मैं इसे प्रिंट कराता हूँ और जो मेरी अपडेटेड स्टूडेंट लिस्ट है इसे हम देखते हैं कि इसमें भावना जो थी फर्स्ट इंडेक्स पर ऐड हुई है कि नहीं हुई है। डेफिनेटली हमारी भावना जो है फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि भावना जो थी फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो गई। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट मैथड को यूज करेंगे। अब सपोज करिए यहां पर आपके पास एक लिस्ट और है। सपोज करिए कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है यहां पर आपके पास में। मैं लिस्ट बना देता हूं लाइक विनय एंड विशाल। यहाँ पर एक आपकी लिस्ट है विनय और विशाल और आप चाहते हैं कि लिस्ट जो है आपकी ये स्टूडेंट लिस्ट में ऐड हो जाए। यहाँ पर एक प्री डिफाइंड मेथड है दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड को यूज करके आप पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टूडेंट लिस्ट डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और लिस्ट को एज एन पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करता हूँ और मैं देखना चाहूंगा क्या मेरी लिस्ट में विनय और विशाल ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं इसे देखना चाहूंगा। दैट इज स्टूडेंट लिस्ट और विनय और विशाल मेरी लिस्ट में यहां पर ऐड हो गए। मैं देखना चाहूंगा यस विनय और विशाल जो थे मेरे लिस्ट में मेरे लिस्ट के एंड में ऐड हो चुके हैं। एक्सटेंड फंक्शन एक्सटेंड मेथड को यूज करके आप किसी लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप इस तरीके से भी अगर ऐड करना चाहे लाइक स्टूडेंट लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड को यूज करके अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आप राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं और सपोज करिए आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर रवि को और राम को। इस तरीके से भी आप लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड मेथड में सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है। आपको ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं और राउंड ब्रैकेट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्रैकेट कंपलसरी है बिकॉज एक्सटेंड मेथड में सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है।
और इसे मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। सो प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट। सो स्टूडेंट लिस्ट को यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं कि भाई हमारा जो रवि और राम थे वो हमारी लिस्ट में ऐड हुए हैं कि नहीं हुए, और आप देखेंगे रवि और राम हमारे लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। सो दैट इज एक्सटेंड मेथड। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करने के लिए तीन मेथड देखे। पहला हमने देखा अपेंड, जो कि लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड कर रहा था। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना चाह रहे थे तो यहाँ पे इंसर्ट मेथड है, और अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सटेंड मेथड को यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर दिए, अब हमें डिलीट भी करने हैं। सो डिलीट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आपके पास में, लाइक पॉप, रिमूव, और आपको यहाँ पर एक डेल कीवर्ड भी दिया हुआ है जिसके थ्रू आप एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पे मैं पॉप फंक्शन को अभी कॉल करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पॉप फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, और पॉप फंक्शन को कॉल करने के बाद अपनी अपडेटेड लिस्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। सो जिस तरीके से अपेंड फंक्शन जो था, अपेंड फंक्शन लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करता है, उसी तरीके से पॉप फंक्शन जो होता है लिस्ट के एंड से एलिमेंट को डिलीट करता है। सो जिस तरीके से मैंने स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे लिखा है, और इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, और हमारे लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट था दैट इज राम, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। सो अगर आप इस तरीके से पॉप मेथड को यूज करेंगे, सो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट लिस्ट, सो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। सो आप अगर आप लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट डॉट पॉप, और इसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, लाइक मैं 2 पास कर रहा हूँ, सो यहाँ पर मैंने क्योंकि 2 पास किया है, सो विक्रम मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, और मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा अपनी अपडेटेड लिस्ट को। सो स्टूडेंट लिस्ट से मुझे ऐड करके दिखाना पड़ेगा आपको, सॉरी इसे प्रिंट करके देखते हैं हम। सो स्टूडेंट लिस्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे मेरे सेकंड इंडेक्स पे जो विक्रम था वो डिलीट हो चुका है। सो आप इंडेक्स के थ्रू भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सो पॉप मेथड अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे विदाउट इंडेक्स, सो लास्ट एलिमेंट को पॉप करेगा, और अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पास करेंगे सो उस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इवन यहाँ पर एक और मेथड है दैट इज रिमूव। सो रिमूव मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग रिमूव मेथड आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, तो जैसे ही आप लिखेंगे अमित, सो हम देखना चाहेंगे कि हमारी लिस्ट में अमित है, यस अमित है, सो अमित क्या होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप किसी एलिमेंट के नेम से, लाइक जैसे मैं यहाँ पे अमित को रिमूव करना चाहता हूँ, तो अमित मेरी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, और अमित जो है मेरी अपडेटेड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। सो अमित जो है मेरी अपडेटेड लिस्ट से रिमूव हो चुका है। सो बाय यूजिंग रिमूव मेथड आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एक और यहाँ पे कीवर्ड दिया है दैट इज डेल। सो डिलीट, यहाँ पे ऑपरेटर को यूज करके आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी जीरो मीन्स दैट अभय को मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। सो मैंने स्टूडेंट लिस्ट जो था अपनी लिस्ट का नेम यूज किया, मैंने डेल कीवर्ड को यहाँ पे यूज किया, और मैंने जिस स्क्रिप्ट को मैं डिलीट करना चाह रहा था उस मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे पास किया है, और यहाँ पे मैं अपडेटेड आपको स्टूडेंट लिस्ट बताऊंगा। सो दैट इज स्टूडेंट लिस्ट, और हम देखेंगे कि अभय जो था यहाँ पर डिलीट हो चुका है। सो अभय जो था यहाँ पे डिलीट हो गया, और भावना से आपका नाम प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो मैंने आपको 3 मेथड बताए जिसके थ्रू आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं आइटम्स को। ठीक है, सो जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपके आइटम्स हैं, उन्हें बाय यूजिंग 3 मेथड्स आप डिलीट कर सकते हैं, लाइक पॉप, रिमूव एंड डेल कीवर्ड्स। तो 3 मेथड्स को यूज करके आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, और 3 मेथड्स को यूज करके आप एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं, लाइक अपेंड, इंसर्ट एंड एक्सटेंड। इसके अलावा कुछ मेथड्स और हैं जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करूंगा। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।